हेलो एवरीवन, आज है 19 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। देखिए 314 रुपए पर शेयर ट्रेड कर रहा है। एक अटेम्प्ट किया था तेजी दिखाने का जब इनके आज क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, 321 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगातार ये गिर गया क्योंकि नंबर्स देखा जाए तो उतने भी स्ट्रांग नहीं आए हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे जो यहाँ पिछले एक महीने में बाजारों में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, यहाँ पर तेज़ी नहीं आई है, उतनी अच्छी तेज़ी नहीं है। खास करके पिछले 4-5 दिनों में देखा जाए तो डिक्लाइन भी देखने को मिला है, काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 2.5% का ग्रोथ है एक महीने में और एक साल में देखोगे तो 11% का डिक्लाइन है, लेकिन अगर आप इसमें डिविडेंड को काउंट कर लोगे तो भैया डिक्लाइन नहीं है क्योंकि डिविडेंड के थ्रू बहुत सारा पैसा यहाँ पर मिला है। आप देख सकते हो कि बीच बीच में अटेम्प्ट करता है ये, जब भी 300 रुपए के नीचे जाता है अटेम्प्ट करता है तेजी दिखाने का, और एक अच्छी बात है। हालांकि देखा जाए तो पिछले 2-2.5 महीनों से बाजार का मूड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छे ग्रोथ देखने को मिले, गंदे से गंदे शेयर्स में तेज़ी आती हुई नजर आई, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में तेज़ी नहीं आई, उतनी बड़ी तेज़ी यहाँ पर नहीं आई है। और जनरली ये शेयर जब भी बड़ी रफ्तार दिखाएगा, याद रखिए कुछ टाइम बाद डिविडेंड अनाउंस होता है और वापस ये गिर जाता है। हालांकि 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 25% का ही ग्रोथ है, लेकिन अगर आप इसमें डिविडेंड को काउंट कर दोगे तो भैया ग्रोथ तो भर भर कर है यहाँ पर। अगर लोअर लेवल पर बाइंग पर है तो और अच्छा पैसा आपने छापा है, ये आप मान के चलो। यहाँ पर रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो भैया उतने बेटर मुझे लग नहीं रहे हैं। 7,600 करोड़ के आसपास की इनके इनकम हुई, जो इससे पहले के क्वार्टर में 7,014 करोड़ के आसपास की थी, तो उसके मुकाबले डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 8,214 करोड़ की इनकम थी, तो भैया कम हुए हैं इनकम पिछले साल से कंपेयर करोगे तो। अगर प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो इस बार का प्रॉफिट 2,028 करोड़ का देखने को मिल रहा है, 2,028 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,730 करोड़ के मुकाबले आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,155 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ है। तो देखा जाए तो पिछले साल से कंपेयर करोगे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे नहीं लगेंगे, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे आपको अच्छे लगेंगे इनके नतीजे। और जहाँ तक इनके प्रॉफिट की बात, देखो इनको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा क्योंकि डिविडेंड के फॉर्म में बहुत सारा पैसा ये उड़ा चुके हैं। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करी जाए तो देखो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग नहीं हो रही, मुश्किल से 18 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर ना कोई खरीदने की बात करे ना कोई बेचने की बात करे, हर कोई कह रहा है होल्ड करो अगर है तो। मेरा भी वही मानना है यहाँ पर। अगर नज़र करेंगे डिविडेंड पर, क्योंकि देखो यार ज़्यादातर यही है ये, अब देखो डिविडेंड भर भर के पे कर रहा है ये। 2023 में इसने आपको 4 बार पे किया है डिविडेंड, और वो भी छोटा मोटा नहीं। पहले 13 रुपये, फिर 26 रुपये, फिर 7 रुपये, फिर 6 रुपये। मुझे लगता है कि देखिए इस बार कहीं ये लोग डिविडेंड अनाउंस ना कर दे, लेकिन नहीं करा है, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि शायद कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, शायद कर सकते हैं ये, क्योंकि हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करे हैं। तो देखते हैं कि करते भी हैं कि नहीं, क्या या फिर पता नहीं बीच में कोई दिन अनाउंस हो जाए डिविडेंड। और डिविडेंड के थ्रू बहुत सारा पैसा निकला है यहाँ पर, बहुत सारा पैसा निकला। इवन 2022 का भी ग्राफ देखो तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने डिविडेंड के थ्रू पे करा है। और रीज़न यह है इनके प्रमोटर है वेदांता लिमिटेड। और आपको समझना होगा यहाँ पर कि वेदांता को भी ज़रूरत है पैसों की, बहुत ज़रूरत है अपनी डेट को चुकाने के लिए। तो वेदांता रिसोर्सेज क्या करे, हालांकि डेट वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर है और वेदांता रिसोर्सेज को पैसों की ज़रूरत है, उसके लिए वो वेदांता लिमिटेड में से भी डिविडेंड के थ्रू पैसा निकाल रहा है और हिंदुस्तान जिंक में से भी डिविडेंड के थ्रू पैसा निकाल रहा है। और देखा जाए तो शेयर्स भी गिरवी रखे, हिंदुस्तान जिंक के भी बहुत सारे शेयर्स, मतलब सब कुछ गिरवी रख दिया है। वेदांता में भी सारे के सारे शेयर्स गिरवी रख दिया, पैसा निकाला है। इवन बॉन्ड्स के जरिए भी पैसा वो लोग रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। लेकिन जब तक वेदांता रिसोर्सेज को पैसों की ज़रूरत पड़ती रहेगी, अभी यहाँ पर इसी को निचोड़ा जा रहा है। और देखा जाए तो डिविडेंड के थ्रू ही बहुत सारा पैसा यहाँ पर बना है। अगर इनके वैल्यूएशन की बात करें तो 15 साढ़े 15 का पी आ चुका है इसका, सेक्टर पी 24 के आसपास का है। सस्ता अभी भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मैं वेट करूँगा 300 रुपये के नीचे जाने का।
290 से 295 रुपए का जो लेवल है वो मुझे लगता है कि वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं, ना कि इस लेवल पर। 9% एनालिस्ट ही खरीदारी करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स को अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो अच्छे थे। आप देखो एक टाइम पे इनके रेवेन्यू प्रॉफिट कहाँ पर थे, 9,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू हुआ करते थे। तकरीबन 2,700, 2,900, 3,000 करोड़, 2,700 करोड़, 2,150 करोड़, 2,500 करोड़, तो अच्छे खासे इनके प्रॉफिट्स भी थे। लेकिन अगर आप देखो जून में प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, सितंबर में और डिक्लाइन हुआ, हालांकि अभी दिसंबर में बढ़ा ज़रूर है, 2,000 करोड़ के आसपास आया है, लेकिन अगेन इनको और ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, तब जाके वे इतने हैवी जो डिविडेंड पे आउट करे उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे करा इन्होंने और आगे भी पे करेंगे, क्योंकि वेदांता को ज़रूरत है भैया पैसों की, तो वेदांता डिविडेंड के थ्रू पैसा निकालेगा यहाँ से, वही एक रिसोर्स है। अगर बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर के पास 64.92% की होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर ने सब कुछ बेच दिया है। म्यूचुअल फंड 0.04 पर थे, आज भी उतने पर ही है। डोमेस्टिक 2.93% की होल्डिंग है। एफआई 0.69% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी एफआईज ने भी बेची है। यहाँ पर जो बड़ी क्वांटिटी आपको अदर पार्टीज में देखने को मिल रही है 29.79%, उनमें से अगर आप देखोगे तो वो गवर्नमेंट है, सरकार के पास होल्डिंग है। ये 1.63% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। और देखो गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग बेचने के लिए आएंगे, लेकिन उनको अच्छा भाव ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट को अच्छा भाव ही नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट बेच भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर अच्छा भाव आए तब तो गवर्नमेंट बेचे। और वेदांता भी चाहता है कि यार गवर्नमेंट यहाँ से बेचे ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले पाए, क्योंकि अभी वेदांता चाहता था कि वो अपना इंटरनेशनल जिंक असेट का जो बिजनेस था वेदांता का, वो हिंदुस्तान जिंक को बेच दे तकरीबन 2 या 3 बिलियन डॉलर में। और अगर ये डील हो जाती तो कहीं ना कहीं वेदांता को पैसों की जो ज़रूरत थी ना कर्जा चुकाने के लिए, वो पूरी हो जाती इनकी। लेकिन गवर्नमेंट की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, 29.79% के आसपास की, मतलब 29% के आसपास की होल्डिंग है यहाँ पर गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट ने ये डील होनी नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी राइट है कैंसिल करने का, तो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया ये। अब वेदांता को पैसों की ज़रूरत है। वेदांता हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स को गिरवी रख रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो पहले सब कुछ गिरवी नहीं था। मार्च तक 56-57% का स्टेक गिरवी था, आज 100% का स्टेक गिरवी हो चुका है, इनका सब कुछ गिरवी हो चुका है। तो ज़्यादातर देखा जाए तो वेदांता को जो पैसों की ज़रूरत है उसकी कहीं ना कहीं जो बली है वो हिंदुस्तान जिंक की चढ़ाई जा रही है। हालांकि कंपनी अच्छी है, लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न देखता हूँ तो जब भी ये गिरा है नीचे की तरफ 290-295 के करीब आया है, वहाँ पर बाइंग के मौके बने हैं पिछले कुछ टाइम में, तो वो लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और तेज़ी में देखो गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी अपने शेयर्स को बेचने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद ये सारी चीज़ होगी। तब तक मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर सब कुछ बेहतर हो जाए। चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन यही कहूँगा कि नज़र रखिए। और जो पैसा बनेगा अगेन मैं कह लूँ वो डिविडेंड से बनेगा, डिविडेंड से बनेगा। आप अगर इस 214 पर अगर आप शेयर देख रहे हो ना, हो सकता है कि आज से 1 साल बाद बहुत ज़्यादा परसेंटेज में ग्रोथ ना आए, ना ही कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन आए, लेकिन आपको जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू ही बनेगा। जैसे कि हमने देखा कि भैया 2023 में अगर आप देखोगे तो 13 रुपये का पहले डिविडेंड पे किया, फिर 26 का पे किया, तो डिविडेंड के थ्रू ही पैसा यहाँ पर बना है। 7 रुपये का, 6 रुपये का, तो ये होगा। 50 रुपये से भी ज़्यादा का डिविडेंड पे कर दिया था पिछले साल इन्होंने, तो वो आप देखो कि पैसा डिविडेंड से ही है यहाँ पर। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। जो रिजल्ट्स आए वो उतने भी अच्छे नहीं हैं यहाँ पर, और थोड़ा बहुत डिक्लाइन मैं एक्सपेक्ट करूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।